गाइस, इंडिया की 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 10 करोड़ ही ऐसे लोग हैं जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन 13 करोड़ से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। और पिछले साल तो 3 करोड़ लोगों ने ही म्यूचुअल फंड से ही अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू किया था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉलेज कम होने की वजह से और सही से रिजल्ट ना आने की वजह से हमें अच्छे स्टॉक खरीदने में प्रॉब्लम होती है, और फिर हमें डर भी लगा रहता है कि अगर अपन ने गलत स्टॉक खोली है तो पैसा डूब जाएगा। इसलिए आज भी इन्वेस्टर, खास करके बिगिनर, आज भी म्यूचुअल फंड से ही अपना इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आप भी अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो हर महीने कुछ अमाउंट जैसे 500, 1000 या 2000 जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस देश के पास दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी होती है उस देश का प्रभुत्व यानी कि डोमेन दुनिया पर सबसे ज्यादा होता है। तो कौन से है वो देश जो साल 2023 के ग्लोबल पावरफुल आर्मी में शामिल है? इनमें से सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका की आर्मी, दूसरे नंबर पर है रूस की आर्मी, तीसरे नंबर पर है चीन की आर्मी, लेकिन चौथे नंबर पर हमारी इंडियन आर्मी। लेकिन इस बार की रेसिंग में सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है, जापान, इटली और ईरान जैसे देशों की आर्मी को पाकिस्तान ने पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तानी सेना विश्व की 7वीं सबसे बड़ी ताकतवर सेना बन गई है। असल में ये रैंकिंग सेना की ताकत को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है, जिसमें रक्षा बजट, आधुनिक हथियार और सैनिकों की तादाद जैसे कई फैक्ट शामिल है। पाकिस्तान ने जनता को कंगाली में झोंक कर अपना सारा का सारा बजट सेना में लगा दिया, इसीलिए आज उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है। वैसे गाइज, जो देश दाने दाने का मोहताज है वो अपना पूरा पूरा पैसा आर्मी पर खर्च कर रहा है। ऐसा क्यों, क्या आप जानते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो कीजिए। गाइस, पुतिन का देश रूस एक ऐसा देश जिस पर भूल कर भी कोई दूसरा देश अटैक नहीं करता। अगर कुछ ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती। चलिए जानते हैं कैसे। रूस के पास एक ऐसा टेक हैंड सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली काम करता है, यानी कि कोई देश रूस पर परमाणु बम से हमला करता है जिससे भले ही रूस पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, चाहे वहां पर सारे के सारे लोग मर जाए, लेकिन उसके बाद जो होगा वो भयानक होगा, क्योंकि फिर रूस का टेक हैंड सिस्टम ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा, जिसमें रूस की 1600 परमाणु मिसाइल दुनिया के अलग अलग कोने को निशाना बनाएगी और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि साल 2018 में व्लादिमीर पुतिन ने खुद ये कहा कि मैं रसिया का प्रेसिडेंट और मेरे लिए मेरा देश ही सब कुछ है। इसीलिए अगर रसिया ही नहीं रहेगा तो फिर पूरी दुनिया भी नहीं बचेगी। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, इस हालत में रसिया से कोई पंगा ले पाए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले। 6 गेंदों पे 6 छक्के और 6 गेंदों पे 6 चौके लगते हुए जरूर देखा हो या फिर सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना किसी खिलाड़ी ने अपने 1 ओवर में लगातार 6 गेंदों में 6 विकेट लिए हों? यह सुनकर आपको भी यकीन नहीं हो, लेकिन ये हो चुका है। जी हाँ गाइस, ऑस्ट्रेलिया के गोल्डन क्रिकेट क्लब में से खेलते हुए एलन कैरी ये कारनामा किया है। और सबसे हैरानी की बात यह है, 25 साल के इस खिलाड़ी ने मैच के दौरान पहले 8 ओवर में एक भी विकेट नहीं लिए, लेकिन इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद में एलपीडब्ल्यू करवा दिया। दूसरी गेंद पर बल्लेबाज विकेट कीपर के हाथों आउट हो गया। तीसरी गेंद पर फिर से बल्लेबाज एलपीडब्ल्यू हो गए और बाकी बची तीनों गेंदों पर तीनों खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड कर दिया। जिसके बाद कैरी के ये कारनामों की कहानियां ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि दुनिया में भी चर्चित। वैसे गाइज, क्या आपको इससे पहले 6 गेंदों पे 6 विकेट देखे या सुने हैं? अगर आपको पता है में जरूर बताइए और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं। गाइज, क्या आपसे मैं कहूं कि दूसरा धोनी अब आ गया है तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन ये सच है। जी हाँ गाइज, धोनी के ही लक्ष्य कदम पर चलते हुए नेपाल के युवा विकेटकीपर अर्जुन सोध ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जो कि सनसनी मचा रहा है। उन्होंने एक ही मैच में 2 ऐसे रन आउट किए जो बिल्कुल धोनी के स्टाइल में थे। जरा ध्यान से इस युवा विकेटकीपर को स्टंपिंग करते हुए देख कि कैसे वो विकेट की ओर देखे बिना हवा में उछल गेंद को स्टंप में मार रहा। बिल्कुल एमएस धोनी की, वो एमएस धोनी जो अक्सर विकेट के पीछे अपनी कलाबाजी और गजब की फुर्ती के लिए जाने जाते हैं। ऐसी कलाबाजी किसी भी इंटरनेशनल विकेट कीपर के पास अब तक नहीं है, लेकिन अब अर्जुन सोध धीरे धीरे इस कला में महारत हासिल कर रहे हैं। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, क्या नेपाल का ये युवा दूसरा एमएस धोनी बन सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक